हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी की 64वीं की रिजल्ट जारी होने के बाद साक्षात्कार की तैयारी आप लोग शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और अंतिम सफलता में आप लोगों का भी नाम होगा और इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं अभी आप लोग के सामने आया हूँ। बहुत सारे लोग हमको मैसेज कर रहे थे कि सर ये बीपीएससी में जो है कि लगातार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूर्व में चयनित होते हैं और जो पद का क्रम है वो नीचे वाले पद भी भर देते हैं जो उनको लेना नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारी सीटें बाद में खाली रह जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके कारण जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि वंचित रह जाते हैं सिलेक्शन से। तो ऐसा नहीं करें। जो भी लोग सिलेक्शन पहले पा चुके हैं वो उन्हीं पद को भरें जिनमें उनको जाना है। वैसे पद जो उनके पद के समकक्ष हो या नीचे का पद हो जहां उनको जाना नहीं है तो वो पद को वो नहीं भरें। ये सभी लोगों से अपील है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पर सर भरवा दिया जाता है पद कर्म को। तो ऐसा भरवाने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कर्मचारी आपको भरने के लिए कहता है तो कम से कम आपको ये जानना चाहिए कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वहाँ सभी पद को भर देना है। तो इसीलिए सभी लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ जो पहले से चयनित हैं या फिर कोई किसी बीपीएससी के अलावा दूसरे सेवा में हैं और पे स्केल उनका अच्छा है और वो नीचे वाले पद पर नहीं आना चाहेंगे, तो ऐसे में आप लोग जो है उन पदों को नहीं भरिएगा, जिससे बहुत ही बड़ी संख्या में जो है कि लोग जो वंचित रहते हैं। जैसे 60-70 पद 60-62 में ऐसा रहा जिसमें कि लोग ज्वाइनिंग नहीं लिए और बढ़ता क्रम में उन्होंने भरा और पद भी उनको मिला और बाद में जो है कि 5 बार उनको जो है कि नोटिस दिया गया नियुक्ति के लिए, लेकिन वो नहीं आए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आरडीओ के पद में एक लोग हमको बता रहे थे कि आरडीओ वाले में 15 लोगों का लिस्ट जारी हुआ है जो अंतिम रूप से जो है कि योगदान नहीं लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है कि दिक्कत वाली बात है। और आप लोग जो है कि सभी लोगों के बारे में सोचें और आप उन सिचुएशन को याद करें जब आप सिलेक्शन नहीं पाए थे तो क्या स्थिति रहती है लोगों में। रोजगार के लिए जो है कि ऐसे भी मारामारी चल रहा है और लॉकडाउन की जो स्थिति है, कोरोना का जो काल है, जिसमें एक एक पद जो है कि महत्वपूर्ण है कि लोग रोजगार पाएँ और जल्दी से जो है कि उनकी जो है कि आगे की प्रक्रिया बढ़े। मेन मतलब यही है कि जब आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग लेना ही नहीं है तो फिर उन पद को भर कर भी आप क्या करेंगे। कोई शक्ति प्रदर्शन वाली बात तो है नहीं। और शक्ति प्रदर्शन का मतलब तो ये भी नहीं है कि आप जो है पद के को सिर्फ आप चयन हो जाएं 2 बार, इससे कोई विशेष समाज में प्रभाव नहीं पड़ता है और नकारात्मक वातावरण ही आपके प्रति जो है कि बनता है कि आपने पहले से पद को जो है कि एक पद को आपने बर्बाद किया है। और प्रशासन की कार्यदक्षता भी इससे घटती है क्योंकि सरकार को जो प्लान होता है इतने संख्या में हमको जो है कि युवा चाहिए रोजगार के लिए, वो टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इस संदर्भ में आप लोगों से अपील है कि ऐसा आप लोग ना करें और सभी लोगों को मौका मिले जो 2-3 नंबर से चूकते हैं उनका जो है कि निश्चित रूप से चयन हो जाएगा अगर आप ऐसी गलती को ना करेंगे। तो ऐसा आप लोगों से उम्मीद है कि इस बार ऐसी गलती नहीं होगी और सभी लोग इस पे ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि बीपीएससी में जो है कि दोबारा लिस्ट नहीं निकलता है। अगर आप ऐसे करके भर देते हैं और उसके बाद आपको पद जो है कि मिल जाता है तो दोबारा तो योजना है नहीं कि बाद में मेरिट जारी किया जाएगा अन्य लोगों के लिए, आप ज्वाइनिंग नहीं लीजिएगा तो वो पद रिक्त रह जाता है और 2 साल बाद वो फिर पद जो है कि आपको रोस्टर में शामिल होता है। तो इससे जो है कि विशेष प्रकार की क्षति प्रशासनिक स्तर पर भी बिहार सरकार को जो है कि चुकानी पड़ती है और कार्यदक्षता भी इससे प्रभावित होता है, जनसेवा का कार्य भी जो है कि प्रभावित होता है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि आप लोग इसको ध्यान में रखें और जितने भी लोग साक्षात्कार दे रहे हैं सभी को शुभकामना है कि आप अंतिम रूप से चयन में जो है कि आपका नाम हो। और आप लोग जो है कि कोरोना का जो पीरियड चल रहा है इसमें घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और संभावना से जो सफलता का सफ़र है उसमें जो है कि आप लोग अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें। हम भी इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन जो है कि दे रहे हैं लोगों को कैसे क्या करना है और अपने स्तर पे तैयारी को जारी रखिए। एक ही बात कहना चाहूँगा कि
कि आप अपनी मौलिकता को जो है कि मत खोइए, जैसे हैं वैसे बने रहिए और तैयारी को करते रहिए। और इंटरव्यू कुछ अलग है नहीं, जीवन भर में आपने जो सीखा है, जो जाना है, उसी को अच्छे व्यवहारिक ढंग से वहाँ पे प्रदर्शित करना है। और 15-20 मिनट का जो आपका क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखेगा, उसी के आधार पर आपको अंक दिया जाएगा। कुछ मौलिक चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए, वो सिलसिला आपका चल रहा है। आज फिर मैं जो है कि राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर साक्षात्कार की अगली श्रृंखला में आऊँगा और सभी लोग तैयारी करते रहे हैं। साक्षात्कार की अच्छे ढंग से रणनीति बनाना अनिवार्य है और कॉन्फिडेंस लेवल को उच्च रखना भी ज़रूरी है। कोरोना काल में बाहर मत निकलिएगा और अगर आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो पूरा इंटरव्यू आपका प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए इस पर आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामना।